जैसे कि हमने आगे के पार्ट्स में देखा था, सायरन हेड पूरे शहर के इंसानों को ज़ॉम्बीज बना देता है और वो अपनी चाल चल के जादूगर केएल और गुड्डू को अपने भाई लाइट हेड के पास भेज देता है, उसे एक डॉक्टर बताकर। और वहाँ लाइट हेड गुड्डू और जादूगर केएल को बेहोश करके उनको कैद कर लेता है और फिर लाइट हेड पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाता है। और फिर सायरन हेड लाइट हेड से मिलता है। सायरन हेड बहुत ही घायल होता है तो लाइट हेड उसे पूछता है कि ये क्या हुआ है, तो सायरन हेड अपने भाई लाइट हेड को बताता है कि गांव के बाबा ने उसे घायल कर दिया है। तो लाइट हेड अपना यूएफओ लेकर निकल जाता है बाबा से बदला लेने के लिए। इधर सोनू मोनू गुड्डू और जादूगर केएल को लाइट हेड के घर से निकाल लेते हैं, लेकिन तभी उनके सामने सायरन हेड आ जाता है। लेकिन सायरन हेड तब बहुत ही कमजोर होता है क्योंकि बाबा ने उस पे जादू किया होता है। फिर भी सायरन हेड उन लोगों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर बबलू गाड़ी लेकर आ जाता है और वो गाड़ी सायरन हेड को ठोक देता है, जिससे कि सायरन हेड बहुत इंजर हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं शहर के बाहर। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। सायरन हेड का भाई लाइट हेड अपना यूएफओ लेकर गांव में आता है और वो चारों तरफ गांव में घूम कर देखता है, लेकिन वो बाबा और बाकी के गांव वाले उसे कहीं नहीं मिलते। वहां पर बस वो ज़ॉम्बीज ही होते हैं जिनको उसके भाई सायरन हेड ने बनाया होता है। कहाँ चुप कर बैठा है बाबा, तेरी मौत आई है, एक बार देख। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, मौत को तो तूने चुना है और तू खुद मौत को ढूंढते हुए यहाँ आया है। लाइट हेड और बाबा एक दूसरे के सामने देखते हैं और फिर लाइट हेड अपने एलियंस को बाबा के पास भेजता है। जाओ इस बाबा को इतना पीटो कि वो यहीं के यहीं मर जाए। लेकिन बाबा के पास एक तेजस्वी हथियार होता है जिसकी मदद से बाबा उन एलियंस से लड़ते हैं। बाबा उन सभी एलियंस को मार देते हैं। बेटे लाइट हेड, तेरे ये नन्हे से चूहे तो किसी काम के नहीं लग रहे, इनको तो मैंने खत्म कर दिया। ज़ॉम्बीज जाओ और इस बाबा को मेरे पास पकड़ कर लाओ। ज़ॉम्बीज जाते हैं बाबा के पास, लेकिन बाबा उन ज़ॉम्बीज को भी उसी हथियार से मारते हैं। अब लाइट हेड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो अपने मेन पावर का यूज करता है। बाबा ये देख लेते हैं कि लाइट हेड ने उसका मेन पावर यूज किया है, जिसमें उसने गांव के सभी ज़ॉम्बीज को एक साथ एक लोकेशन पर बुला लिया है। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर बाबा भी अब सोच में पड़ गए कि अब मैं इन ज़ॉम्बीज से कैसे लड़ूं। तभी वहां पर अचानक से जादूगर केएल की एंट्री होती है। जादूगर केएल तुम? हाँ मैं जानता था कि सायरन हेड को कोई ऐसा वैसा इंसान कमजोर नहीं कर सकता। ये काम तो सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें देखकर खुश तो हुआ हूँ, लेकिन तुम ही बताओ अब हम यहाँ से कैसे बचकर निकल पाएंगे। मेरे पास उतनी शक्तियाँ नहीं है अब कि मैं इतने सब ज़ॉम्बीज और एलियंस के साथ साथ
लाइट हेड का सामना कर पाऊं। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैंने अपनी शक्तियाँ एकजुट की है और मैं इन जॉम्बिस को और एलियंस को हैंडल करता हूँ। तब तक तुम लाइट हेड को मजा चखाओ। इधर जादूगर केएल सभी जॉम्बिस पे अपना सुपर पावर्स यूज करते हैं और वो सभी जॉम्बिस को बेहोश कर देते हैं। इधर बाबा और लाइट हेड के बीच में बहुत कांटे की टक्कर होती है। और जादूगर केएल के पास अब जॉम्बीज और एलियंस एक साथ आने लगते हैं। तभी आगे से बबलू और मोनू आते हैं जादू केएल को सपोर्ट करने के लिए। जादूगर केएल, आप फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। मैं 56 के सीने वाला हूँ। आपको तो पता ही होगा ना मैं कितना ताकतवर हूँ। अब मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। तभी वहाँ पर एक एलियंस बबलू को जोर से मार देता है। मोनू उस एलियन को मारता है और बबलू को बचाता है। एलियन, तूने मेरी एंट्री की वाट लगा दी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, रुक तेरी तो। इधर बाबा और लाइट हेड की लड़ाई जारी होती है। बबलू और मोनू जादूगर केएल के दिए हुए हथियार से उन जॉम्बीज और एलियंस को मारते हैं। बोलू, क्या हुआ? गुड्डू और सोनू गए क्या लाइट हेड के यूएफओ में? हाँ बाबा, वो गए हैं अंदर यूएफओ में, आप फिक्र मत करो। तभी जादूगर केएल की नज़र बाबा पर पड़ती है और उन्हें लगता है कि बाबा को अब मेरी ज़रूरत है। इधर गुड्डू और सोनू जाते